सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर की महिमा और तारीफ करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय 1 पद से 13 पद तक। स्वर्ग का राज उस 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेके दूल्हे से भेंट करने निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊगने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उनसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुँचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे भी कुमारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर की योग जीवन जिए। पहली बात, यीशु की योग अपना जीवन जिए, यीशु के अनुसार अपना जीवन जिए। जिस तरह 10 कुमारियाँ थी, 10 कुमारियाँ में 5 पवित्र जीवन जिया, उन्होंने अच्छा जीवन जिया और अपने तैयारी के साथ जिया। इसी तरह हमें क्या करना है? यीशु की योग जीवन जीना है। यीशु की योग अपने जीवन को चलाना है हमें, और हमें उसमें चलना है, क्योंकि वही है जो हमारी सहायता और मदद करेंगे, हमें लेके जाएंगे। और दूसरी बात है, आत्मिक जीवन जीना है हमें, आत्मा से हमें भरे रहना है। आत्मिकता हमें आत्मिक बने रहें और आत्मिकता हमारे अंदर हो, पवित्र आत्मा से भरे रहें। उनका भोजन, आत्मिक भोजन हम खाते रहें, उनकी सामर्थ्य से भरे रहें। जब उनकी सामर्थ्य, उनकी आनंद से भरे रहते हैं, उनकी उपस्थिति से भरे रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? उनकी सामर्थ्य में हमेशा भरे रहना है हमें। और तीसरी बात है, दिया हमेशा हमारा जलता रहे। जो 10 कुमारियाँ थी, 10 में से 5 तैयार थीं और 5 तैयार नहीं थी। जो तैयार थी वही स्वर्ग राज में गई, जो तैयार नहीं थी उनके लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। वो दूल्हे का इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने तैयारी तो की और परमेश्वर के पीछे चलना तो चाहा, पर उन्होंने क्या किया? पूरी तैयारी नहीं की। इसी तरह जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम तैयार रहते हैं, उनकी सामर्थ्य से भरे रहते हैं, उनकी आत्मा, पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। वो हमें अगवानी उपस्थिति में हमें लेके चलते हैं। तो इसी तरह आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसकी सामर्थ्य में हमेशा बने रहें। तो पहली बात है, यीशु के योग अपना जीवन जिए। दूसरी बात है, आत्मिक जीवन हो। और तीसरी बात है, हमेशा दिया जलता रहे। तो परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमें अपने साथ लेके चलेंगे और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? हमारा डेरा, जो हमारा घर है, वो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर यीशु मसीह बनाने गए हैं। तो जब हम तैयार रहते हैं, हम तैयारी के साथ रहते हैं, तो हमें अपने साथ वो लेके जाएंगे, आएंगे जब। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो मूर्ख कुमारियों के समान नहीं, समझदार कुमारियों के समान हमेशा हम सामर्थ्य से भरे रहें, उसके आनंद, उसकी उपस्थिति में भरे रहें। परमेश्वर हमारे जीवन को ले के चलेंगे और बहुत बहुत कार्य करेंगे। प्रार्थना करेंगे, अपने
हाथ स्थानों पर रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी सामर दे दें, सामर से भर दें, अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा आग से भर दें। हर दुर्बलता, हर बीमारियाँ आज यीशु मसीह आपके नाम से चले जाएँ, टच करें और छू लें। प्रभु जी हमेशा तैयार रहें, आपका दिया हमेशा जलता रहे, आपकी सामर से भरते रहें। प्रभु जी ऐसी समझ और बुद्धि ज्ञान दे और अपनी सामर से भर दे। प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं, डाडा माँ खारा लाला, आप जैसा कोई नहीं। पवित्र और सेनाओं के यहोवा, जिनका मैरिज होना है प्रभु जी, जिनका घर बनना है, उनकी सहायता मदद करें। जो बाढ़ में पीड़ित है उन्हें संभाले, कोर्ट केस है प्रभु जी इनके पक्ष में आने पाए, जीतने पाएँ मेरे यीशु मसीह। प्रभु जी जिनके बच्चे नहीं उनको बच्चे दे, हर बंधनों को, हर उस शैतान की शक्तियों को ख़त्म करता हूँ मैं आज। और प्रभु जी आपका अभिषेक प्रभु जी इनके ऊपर आ जाए, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी आप दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले, कृपा करने वाले, भलाई करने वाले। प्रभु जी आप अनुग्रह और कृपा भलाई करें, अपनी अभिषेक और अपनी सामर्थ से भर दें। आपके वचन में हमेशा लयलीन रहें, आपके वचन में हमेशा बढ़ते रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहें और उनकी उपस्थिति में चलते रहें, हमेशा तैयार रहें, उनकी सामर्थ्य से भरे रहें, आत्मिक हमेशा बने रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह की।